जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैथ्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। पहला प्रश्न अब आपके सामने है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी प्रश्न जो है मिनिमम 5 बार पूछा जा चुका है। तो सभी प्रश्नों को आपको देखना बहुत जरूरी है आपके बोर्ड परीक्षा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। कार बच्चों देखिए, इसमें 4 आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे। इसी तरह से आपको बोर्ड में दिए जाएंगे, सभी जो है 1 नंबर के होते हैं। तो इसको सबसे पहले प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे चलिए समझते हैं सबसे आसान भाषा में। देखिए प्यारे बच्चों, आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आप समीकरण को यहाँ लिख लीजिए। द्विघात समीकरण आपको क्या दिया गया है, तो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, इसमें जो है 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसका यूज होने वाला। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको निकालना है। प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, इसको जो हम लोग जो है सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। अब देखिए अल्फा और बीटा का यहाँ जो है सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा। ये जो है डॉट दिए हैं, इसका मतलब भी गुना ही होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ भिन्न के जोड़ किस तरह से बनता है। अब ये अल्फा को जो है एलसीएम में जो भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको बट्टे के ऊपर वाला से गुना करेंगे, यानी अंश से। तो अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट के भागफल क्या बचेगा, बीटा। बीटा को 1 से गुना करिएगा तो बीटे न होगा, तो बीटा फिर प्लस। इसी तरह जो है बीटा को इसमें भाग देंगे तो बीटा यहाँ भी है, यहाँ कट जाएगा तो अल्फा आपको भागफल बचेगा। अल्फा को 1 से गुना करिएगा तो अल्फा, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा को कर लीजिए, बाद में बीटा को। बट्टे क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब प्यारे बच्चों 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप गौर से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। तो देखिए एक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जब भी पूछे इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मूलों का योग। मूलों का योगफल जो है होता है, इसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। क्लियर है। तो मूलों का योगफल जब भी पूछे तो क्या आपको बताना है, -b/a। क्लियर है। इसी तरह से एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। ये सभी फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको आपको याद रखना। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज यहाँ करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ बात है कि -b, ये b और a यहाँ कैसे खोजेंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना में रहे उसे हम लोग a बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसे हम लोग a मानते हैं। क्लियर है। और x के साथ जो भी संख्या गुना रहे उसे हम लोग b बोलते हैं। जिसके साथ x और कुछ नहीं रहे, ना x रहे ना एक्स स्क्वायर ना एक्स क्यू, इस तरह से कुछ ना रहे, सिंपल संख्या रहे, तो इसे हम लोग c मानते हैं। समझ गए आपको किस तरह से a b c मानना है। अब यहाँ से अब देखिए, आप बताइए खुद से। आप देखिए माइनस फार्मूला में ऑलरेडी है। अब b का मान क्या है, अब देखिए प्यारे बच्चों, x के साथ यहाँ कोई भी संख्या गुना में नहीं है, तो इसका मतलब हमेशा आपको 1 मान के चलना है, मतलब 1 छिपा रहता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर बट्टे b का मान 1 निकल गया। अब यहाँ जो है a का मान निकालिए, -b/a है। तो a यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 छिपा रहता है, हमेशा 1 मानना है। तो -1 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 1, यानी -1 जो है निकल के क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए यहाँ यूज हो रहा है ना, इसी को हम लोग निकालेंगे यहाँ। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। तो c का मान यहाँ क्या है, देखिए -2 है। यहाँ c का मान क्या है, -2। आपको साइन भी लेना है प्यारे बच्चों। तो c का मान हो गया -2। अब बट्टे a यहाँ कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा। तो ये जो है -2/1 यानी -2 हो गया। अब यहाँ जो है आपको मान रख देना है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है, -1। अब बट्टे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, बट्टे -2। अब ऊपर नीचे माइनस है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा, 1/2। फाइनली यही आपका आंसर निकल के आ गया। इसका सही आंसर क्या आपको लगाना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/2। प्रश्न 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a b हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा। ए बी मतलब क्या हो गया, a गुना b पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ शून्य क्या दिया है, a और b।
इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो अभी ये ना हम बताए हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, या यहाँ शून्य क्या है ए बी दिया है, तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा सी बट्टे ए, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको बताना इसमें सी कितना होगा, तो हम क्या बताएं जिसमें अक्षर से गुना नहीं हो, सिंपल संख्या हो, उसे हम लोग सी मानते हैं। ये +5 हो जाएगा, तो +5 को आप इस तरह से सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो 5 हो गया बट्टे ए किसको हम बताए हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुना हो उसे हम लोग ए बोलते हैं, माने एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ कुछ भी गुना नहीं है, तो एक हमेशा आपको मानना है, एक छिपा रहता है। तो 5/1 यानी आप 5 लिख सकते हैं, 5 इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए काफ़ी आसान प्रश्न था, आपको दो ऑप्शन ए जो है आपको लगा देना था, यानी 5 हो जाएगा। यह कब आसान था, जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे, तभी आपको ये आसान लगेगा, नहीं तो ये भी आपको हार्ड लगेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 3 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है आपको जब भी पूछे कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो इसका अनंत हो सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, कैसे हो सकते हैं तो इस चीज को भी समझ लीजिए। अब देखिए मान लीजिए दो परिमेय संख्या मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 2 और 3 ले लेते हैं, सिंपल सी हम बात समझा रहे हैं, बट्टे 1 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, 2.1 भी लिख सकते हैं, 2.2 भी लिख सकते हैं, 2.3 भी लिख सकते हैं, 2.4 भी लिख सकते हैं, इस तरह से कितना आप लिख सकते हैं, ये अनंत तक लिख सकते हैं। इसीलिए जो है जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच पूछे तो आपको अनंत लगा देना है। क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अनंत। प्रश्न 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पढ़िए प्रश्न को, कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है किसी भी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। ऑप्शन देखिए क्या, ऑप्शन ए कह रहा है कम से कम बारंबारता मान, दूसरा कह रहा है बाह्यतम मान, माध्यतम मान, तीसरा कह रहा है अधिकतम बारंबारता मान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या लगाना है आपको, ऑप्शन सी अधिकतम बारंबारता मान। देखिए प्यारे बच्चों किसी भी बारंबारता का जो बहुलक जो है अधिकतम बारंबारता जो है उसका सही जो है बहुलक होता है। बहुलक देखिए आप इसका जो है संधि विच्छेद करिए, बहुलक मतलब मतलब बारंबार, एक ही जो है वर्ड जो बार बार आता हो, अधिकतम बार जो आता हो उसे हम लोग बहुलक मानते हैं। तो अधिकतम बारंबारता मान जो है आपको बहुलक लेना है। अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं तो जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया रहा है 1 2 1 3 5 1 1 6 1 9। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ अगर बहुलक आपसे पूछे तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो ना उसे हम लोग बहुलक मानेंगे, यही ना बोल रहा अधिकतम बारंबारता। तो यहाँ एक देखिए क्या बार है 1 2 3 4 5, तो यहाँ आंसर आपको जो है बहुलक यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, जो अधिकतम बार रिपीट होता हो उसे हम लोग बहुलक बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न 5 को पढ़िए, कह रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, इसको आप याद रखिए, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको सबसे पहले रूट ले लेना है, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है प्यारे बच्चों। आपको जो मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इसी तरह से करना है, बाकी अगर 2 नंबर में पूछे तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ करना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव जब भी दिया रहे तो डायरेक्ट निकालने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखिए रूट लेना है, जो संख्या बोले ना मूल, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है मूल बिंदु से पूछना चाहिए, तभी आप ये इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे, इस बिंदु जो दिया है उसका डायरेक्ट सभी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या हम बताएं, अंदर रूट लेना है, जो संख्या दिया है वो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए जब भी मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा √13। यही जो है आंसर फाइनली निकल के आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है? अगर वीडियो आप पसंद आ रहा हो तो प्यारे बच्चों जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न जो है 6 क्या कह रहा है, पढ़िए, कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको बार बार पूछा जाता है, सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो निश्चित जब ये पूछे, निश्चित घटना की प्रायिकता जब भी पूछे तो इसका सही आंसर आपको क्या लगाना, एक जो है आपको निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आपको याद रखना है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों प्रश्न जो है 7 क्या कह रहा है, प्रश्न 7 को पढ़िए, कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। प्यारे बच्चों आपको बताना है एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको डायरेक्ट लगाना है sec स्क्वायर थीटा। क्यों लगाना है, काहे लगाए, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस फॉर्मूला को आप जानते होइएगा, जरूर आप देखे होइएगा। ये क्या फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आपको क्या पूछा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, बराबर क्या करिए, अब 1 के साइड जो है आपको टेन स्क्वायर थीटा को ले जाइए, तो 1 रहेगा जो करते हो। ये जब बराबर के दाईं साइड जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही ना आपसे पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो है क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या लगाना था, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, 1/√3 किसका मान है। तो ऑप्शन आपको सभी जो है 4 दिए गए, इसमें आपको चेक करना है तो 1/√3 किसका मान है। तो ऑप्शन ए हम लेके चलते हैं, तो क्या दिया है, साइन, ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, साइन π/3। प्यारे बच्चों आप यहाँ जो है पाई का मान आपको हमेशा जो है 180 डिग्री रखना है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बट्टे 3 आपको कर लेना है, तो 3 यहाँ 80 कट जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, 1/√3 जो है किसके बराबर होना चाहिए, तो इसके बराबर नहीं हुआ, तो यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बी, ऑप्शन बी को चेक करिए, कह रहा है 6 cot π/3। अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए 6 जो है, ये 6 जो है कॉट के साथ गुना में है, इस तरह से आप लिखिए 6 गुने cot π/3 का मतलब क्या हो गया। अब हम बताए हुए हैं कि पाई के जगह आपको 180 रखना है, बट्टे 3 यह है ना, तो ये देखिए 60 डिग्री हो गया, यानी 6 × cot 60 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा था। तो 6 गुने cot 60 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है cot 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 होता है। देखिए यह भी नहीं, आपको सिर्फ 1/√3 चाहिए, लेकिन 6 गुने 1/√3 आया, यानी ऑप्शन बी भी आपको बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं प्यारे बच्चों, क्या दिया है, 10 π/6। प्यारे बच्चों हम बताए हैं आपको पाई के जगह क्या रखना है 180 डिग्री, अब बट्टे यहाँ 6 ऑलरेडी दिया है, काटिएगा यहाँ से कितना कटेगा, 36 18 30 डिग्री आएगा, यानी 10 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए समझ में आ गया, 10 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। यहाँ जो है ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/√3 जो है 10 π/6 का मान होता है, इसलिए जो है इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप बेहतरीन लेवल का जो है महत्वपूर्ण मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, जो कि बार बार आपके परीक्षाओं में जो है रिपीट होकर पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।